चंद दिनों में सलीम स्कूल के माहौल से मायूस हो गया। उसके लिए ये बात इत्मीनान का बायस थी कि मास्टर जी बच्चों को बिला वजह नहीं मारते, बल्कि वो शोर मचाने, सबक ना याद करने और गैर हाजिर रहने वालों को सजा देते हैं। स्कूल से बाहर जिंदगी की हजारों दिलचस्पियां थीं जो मास्टर जी की मार पीट के बावजूद बहुत से लड़कों को गैर हाजिर रहने पर आमादा कर देती थीं। स्कूल से बाहर सरसब्ज खेत और बागात थे, खुली फिजा में परिंदों के गौल उड़ते थे, झीलें थीं जिनमें कमल के फूल खिलते थे, वो नदियां और नाले थे जिनमें बरसात का पानी बहता था। स्कूल से बाहर फलकबोस पहाड़ दिखाई देते थे और सबसे ज्यादा स्कूल के बाहर हंसने, खेलने और कूदने की आज़ादी थी। उसके मुकाबले में स्कूल एक महदूद चार दीवारी थी जिसके अंदर 2 कमरे थे। उनके आगे बरामदा था। कमरा के एक कोने में एक छोटा सा गड्ढा था जिसके गलीज पानी में लड़के तख्तियां धोया करते थे। स्कूल में लिखने के लिए कलमें, दवातें और तख्तियां थीं, पढ़ने के लिए किताबें थीं। सलीम छत की कड़ियों से लेकर दरवाजों की मेखों तक स्कूल की हर चीज का मुआयना कर चुका था। दीवारों पर चंद पुराने नक्शे और बोसीदा तस्वीरें थीं और ये सब सलीम के दिल पर नक्श हो चुकी थीं। वो बैठने की चटाइयों पर स्याही के धब्बों के निशान और छत पर मकड़ी के जाले गिन चुका था। 2-3 हफ्तों के बाद स्कूल में कोई ऐसी चीज ना थी जो उसकी तवज्जो जज़ब कर सकती। अब स्कूल उसके लिए एक नई दुनिया न थी, बल्कि एक छोटा सा कैद खाना था। जिस कमरे में वो बैठा करता था उसकी एक खिड़की शुमाल की तरफ खुलती थी। वो उस खिड़की के करीब बैठ जाता। यहां से उसे बाहर के हरे भरे खेत दिखाई देते थे और दूर उफ पर कांगड़ा के वो बुलंद पहाड़ नजर आते थे जिन्हें करीब जाकर देखना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। ये खिड़की वो छोटी सी गुजरगाह थी जिसके रास्ते वो इस तंग माहौल से फरार होकर सपनों की हसीन दुनिया में पहुंच जाता। वो पहाड़ की गोद में सोने वाले बादलों को नींद से जगाता और उन पर सवार होकर आसमान की नीलगों फिजाओं में उड़ता। अचानक मास्टर जी की आवाज सुनाई देती, सलीम, तुम क्या देख रहे हो? और उसकी रंगीन दुनिया दरम बरम हो जाती। वो चौंक कर कहता, जी कुछ नहीं। सबक याद किया तुमने? जी हाँ। अच्छा सलीम, तख्ती लिखो। सबक याद करना और तख्ती लिखना उसके लिए मामूली बात थी, लेकिन दिन के 6-7 घंटे इस तंग माहौल में सर झुका कर बैठना उसके लिए एक बहुत बड़ी सजा थी। सलीम आम बच्चों से बहुत ज्यादा ज़हीन था। 6 माह में उसने पहली जमात पास कर ली और मास्टर जी ने उसे दूसरी जमात के बच्चों के साथ बिठा दिया। इब्तिदा में उसने मजीद की तरगीब पर चंद दिन गैर हाजिर रहने की कोशिश की, लेकिन मास्टर जी बड़ी जमात के लड़कों को उनके गांव भेज दिया करते थे और घर के आदमी उन्हें किसी खेत या बाग से तलाश करके स्कूल में छोड़ आया करते थे।
तलाश के बाद सलीम को छोटा समझकर मामूली डांट डपट के बाद माफ कर दिया जाता, लेकिन मजीद की खूब मुरम्मत की जाती। मजीद का बाप उन्हें मास्टर जी के सपुर्द करते हुए कहता, मास्टर जी, सलीम अभी बच्चा है, ये सारा कसूर मजीद का है। गैर हाजिर रहने की चंद नाकाम कोशिशों के बाद सलीम ने मजीद के मशवरों पर अमल करना तर्क कर दिया। जिस दिन मजीद की नीयत बिगड़ती, वो गांव के दूसरे लड़कों के साथ चल पड़ता। सलीम के दाखिल होने से पहले गांव के दूसरे लड़कों पर मजीद की हुकूमत थी। जब उसकी नीयत खराब होती थी तो वो उन सब को रोक लिया करता था। वो बड़ी आसानी से उनके दिलों में नहर या झील में नहाने का शौक पैदा कर दिया करता था, और जब वो उसका साथ देने से पसोपेश करते तो वो उन्हें मार पीट कर अपनी क़ियादत तस्लीम करवा लिया करता था। लेकिन जब सलीम ने यह तहैया कर लिया कि वो गैर हाजिर नहीं रहेगा, तो मजीद ने महसूस किया कि वो एक नई सूरत हाल का सामना कर रहा है। सलीम को वरगलाने में उसकी कोई तदबीर कामयाब न होती। पहले दिन जब सलीम ने उससे कहा, अच्छा तुम ना जाओ, मैं तो जरूर जाऊंगा, तो मजीद ने उसे रास्ते में धोबी के कुत्ते से डराने की कोशिश की। सलीम उस पर भी मुतासिर न हुआ तो मजीद ने उसे मोर के अंडे दिखाने का लालच दिया, लेकिन सलीम उस लालच में भी ना आया। जब मजीद ने यह देखा कि वो किसी सूरत में भी अपना इरादा तब्दील नहीं करता, तो उसने दूसरे लड़कों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया कि वो सलीम को अपना लीडर बना चुके हैं। गुस्से में आकर उसने एक लड़के को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन सलीम उसके आगे खड़ा हो गया। देखो मजीद, अगर तुमने किसी को मारा तो मैं तुमसे लड़ूंगा। तुमने दादा जान के साथ वादा किया था कि आइंदा तुम गैर हाजिर नहीं रहोगे। तुम मुझसे लड़ोगे? मजीद ने यह कहकर उसके मुंह पर हल्का सा चपत रसीद कर दिया। सलीम चंद लम्हे अपनी जगह पर खड़ा उसकी तरफ देखता रहा। यह पहला चपत था जो उसने मजीद के हाथ से खाया था, लेकिन उसके पास उसका कोई जवाब न था। उसके होंठ पिंचे हुए थे और उसकी निगाहें मजीद के चेहरे पर मरकूज थी। सलीम अचानक मुड़ा और किसी से बात किए बगैर स्कूल की तरफ चल दिया। गांव के दूसरे लड़के जलाल, बशीर, रामलाल और गुलाब सिंह उसके पीछे चल दिए। मजीद कुछ देर बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा। उसका गुस्सा नदामत में तब्दील हो चुका था। ये उसकी और सलीम की पहली लड़ाई थी। उसने सलीम को गांव के दूसरे लड़कों से लड़ते हुए देखा था और वो जानता था कि वो हार मानने वालों में से नहीं। जलाल ने एक दफा उसे गाली दी थी और उसने अपनी तख्ती से उसका सर फोड़ दिया था, लेकिन उसका ये तर्ज अमल मजीद के लिए एक मुअम्मा था। उसे उन हाथों से शिकायत थी जो उसकी चपत के जवाब में उसका गिरेबान फाड़ने के लिए ना उठे। उसे उन आंखों से गिला था जिनमें गुस्से या नफरत से ज्यादा मुरव्वत थी।
सलीम और उसके साथी 3-4 खेत आगे जा चुके थे। मजीद सलीम सलीम कहाँ हो उनके पीछे भागा। सलीम के साथी उसकी तरफ मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, लेकिन सलीम ने उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी। मजीद का ख्याल था कि वो उसकी आवाज सुनकर भाग निकलेगा, स्कूल पहुंचने से पहले वो उसे पकड़ लेगा और फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ेंगे। लेकिन सलीम अपनी मामूली रफ्तार से चलता रहा। उसने करीब पहुंचकर फिर आवाज दी, सलीम ठहरो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। सलीम ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और कहा, तुम मेरे डर से स्कूल मत जाओ, मैं दादा जान और चचा जान से तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा। सलीम आगे चल पड़ा। मजीद मायूसी और परेशानी की हालत में सर झुकाए उसके पीछे पीछे आ रहा था। सारा रास्ता वो सलीम को मनाने की मुख्तलिफ तरकीबें सोचता रहा। स्कूल के करीब पहुंचकर उसने कहा, सलीम तुम मुझसे सुलह नहीं करोगे? सलीम ने जवाब देने की बजाय अपनी रफ्तार तेज कर दी। मजीद ने कहा, अच्छा यूं ही सही, मैं छुट्टी के दिन तुम्हारे साथ नहर पर नहीं जाऊंगा। सलीम ने उस पर भी कोई जवाब न दिया। मजीद ने फिर कहा, मैं छुट्टी के बाद वापस आकर मोर के अंडे तोड़ डालूंगा। मैं तुम्हारे बगले के बच्चे भी मार डालूंगा, मैं उनके गले में रस्सी डालकर दरख्त से लटका दूंगा। सलीम की रफ्तार सुस्त हो गई और वो मुड़ मुड़कर मजीद के चेहरे की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें बता रही थीं कि वो मजीद की बातों को मजाक नहीं समझता। मजीद ने कहा, और मैं तुम्हारी बिल्ली के बच्चों को उठाकर दरख्त की चोटी पर रख आऊंगा, कुएं के पास जामन के सबसे ऊंचे दरख्त की चोटी पर, फिर तुम उन्हें उतार नहीं सकोगे। सलीम की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। वो अचानक अपना बस्ता और तख्ती एक तरफ फेंककर जमीन पर बैठ गया और मुंह बसोरने लगा। मजीद और बाकी लड़के उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए। जलाल ने कहा, चलो सलीम अब देर हो रही है। सलीम ने जमीन से घास के तिनके नोचते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगा। मजीद हंसता हुआ उसके सामने बैठ गया और उसका मुंह चिढ़ाने लगा। सलीम अचानक गजबनाक होकर उठा और मजीद पर पल पड़ा। कुछ देर सलीम को मुक्के मारने और बाल नोचने का मौका देने के बाद मजीद उठकर खड़ा हो गया और उसने सलीम की दोनों कलाइयां अपने मजबूत हाथों में पकड़ लीं। सलीम का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वो मजीद को ठुड्डे मार रहा था, लेकिन मजीद हंस रहा था। जलाल ने आगे बढ़कर उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मजीद ने उसे धक्का देकर पीछे गिराते हुए कहा, तुम दूर रहो। सलीम को अपना गुस्सा निकाल लेने दो। सलीम मौका मिलते ही खेत से मिट्टी के टीले उठाकर उसे मारने लगा। मजीद इधर उधर भागकर अपने आप को बचाता रहा।
एक ढीला मजीद के सर पर लगा और वो अपना सर पकड़कर रह गया। सलीम एक और ढीला उठाकर कदरे तजब्जुब की हालत में उसकी तरफ देख रहा था। मजीद आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा। सलीम ने अपना हाथ बुलंद किया, लेकिन वो इधर उधर भागने की बजाय डटकर उसके सामने खड़ा हो गया। मारते क्यों नहीं? उसने कहा। सलीम ने ढीला जमीन पर फेंक दिया। मजीद ने जमीन से सलीम की टोपी उठाकर उसके सर पर रख दी। फिर दोनों ने अपने अपने बस्ते उठा लिए और खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मजीद मुस्कुरा रहा था और सलीम अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश कर रहा था। मजीद ने कहा, लाओ मैं तुम्हारे कपड़े झाड़ दूं। और सलीम खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो सब हंस रहे थे। जलाल ने कहा, सलीम, मजीद बगले और बिल्ली के बच्चों को नहीं मारेगा, ये तुम्हें यूं ही डरा रहा था। मैं जानता हूं, सलीम ने बेपरवाही से जवाब दिया। मजीद ने कहा, लेकिन जलाल के बच्चे, तुम्हारी मुर्गी ने बच्चे निकाले हैं और मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं उन्हें सलीम की बिल्ली के आगे डाल दूंगा। वो मुर्गी के बच्चों को खा लेती है। जलाल को अब सकूल से ज्यादा अपनी मुर्गी के बच्चों की फिक्र थी। वो सोच रहा था, काश मैं इनकी बातों में दखल न देता। सलीम ने उसे मगमूम देखकर उसके कान में कहा, जलाल, मजीद तुम्हें यूं ही डरा रहा है। जब ये बच्चे स्कूल में दाखिल हुए तो दाऊद घंटी बजा रहा था। उसने मजीद को देखते ही कहा, मजीद, मैंने आज एक दरख्त पर तोते के बच्चे देखे हैं। आज छुट्टी के बाद वहां चलेंगे। सलीम ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। दाऊद ने कहा, वहां बहुत से बच्चे हैं, मैं तुम्हें भी एक दूंगा। जलाल ने कहा, और मुझे? दाऊद ने कहा, मैं तुम सबको एक एक बच्चा उतार दूंगा, लेकिन बोलने वाला तोता मेरा होगा। सलीम ने कहा, बोलने वाला कैसा होता है? उसके गले में धारी होती है। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।